नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक पे और जिसका टाइटल है मोरल पॉलिसिंग। मोरल पॉलिसिंग के ऊपर कई सारे जजमेंट्स हैं और एक दो दिन पहले माननीय हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने एक जजमेंट पास किया है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक ओवरव्यू देते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। मोरल पॉलिसिंग का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो मेजर हो चुका है, मतलब 18 साल का जो आयु सीमा है उसको क्रॉस कर चुका है, तो आप उसे ये ना बताएं कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। कई बार आपने ऐसा वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया साइट्स पे, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दोनों 18 साल से ऊपर हैं और किसी पार्क में बैठे हैं। पुलिस आती है और उनसे उनके माँ बाप का नंबर पूछती है और उसके बाद उनके माँ बाप को फ़ोन करती है कि तुम्हारा बेटा या बेटी यहाँ क्या कर रहा है। या फिर कोई लड़का और लड़की किसी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कोई डिस्प्यूट होता है या फिर पुलिस को किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा पता चलता है और वो पुलिस वहाँ जाती है और कहती है कि भाई तुम इसके साथ शादी तुम्हारी नहीं हुई तो तुम रह क्यों रहे हो, बगैर शादी के कैसे रह रहे हो यहाँ पे। ये सारी बातें यदि वो करते हैं उसको भी मोरल पॉलिसिंग के कैटेगरी में रखा जा सकता है। कई बार पेरेंट्स खुद या सोसाइटी के कोई लोग आपको बिना मतलब के सलाह देना शुरू कर देते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। इसी को हम मोरल पॉलिसिंग कहते हैं। अभी इस मामलात में क्या हुआ कि एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की इस लड़के के साथ रहना चाहती है और इसी वजह से उन्होंने शादी भी कर लिया है और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन का भी प्लान है। लड़की धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में जाने की उम्मीद है, जैसा कि इस ऑर्डर में कहा गया है। और उसके बाद माँ बाप को पता चलता है, पुलिस के मदद से माँ बाप उस लड़की को अपने घर बुला करके बंद कर देते हैं और उसके बाद उसको नहीं छोड़ते हैं और अननेसेसरी प्रेशर ये बनाया जाता है कि आप लड़के के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दें ताकि उसको पकड़ा जा सके और उसको कई सारे धाराओं का सामना करना पड़ सके। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मैं उनसे प्यार करती हूँ और इसीलिए शादी भी करा है और आगे मैं अपना धर्म परिवर्तन भी करूंगी। इस लड़की की उम्र 19 साल है और कोई इनका नहीं सुन रहा है। इसी बीच में जो लड़का है वो माननीय हाईकोर्ट में जाता है हैवियस कॉर्पस रिट पिटीशन में कि मेरी वाइफ को इन्होंने बंदी बना करके रख लिया और इसीलिए इस कोर्ट से गुजारिश है कि उसके बॉडी को इस कोर्ट में लाया जाए और मुझे दे दिया जाए। इस पे बहस चल रही है और बहस में ये कहा गया, मैं कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। एज पर द डायरेक्शन ऑफ दिस कोर्ट, द कॉर्पस हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर दिस कोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग through the office of the Advocate General. The corpus means लड़की की बात हो रही है। The corpus, who is 19 years old, has stated before the court that she had willingly married the present petitioner and converted to Islam. She has made a categorical statement that she was never forced into conversion and whatever she has done was as per own wishes. She has further stated that her parents and her grandparents have forcibly taken her to Banaras, where she had beaten up and threatened constantly to give a statement against the petitioner. She had further stated that she wants to go with the petitioner as she has willingly married him. उसके बाद फिर स्टेट आर्गुमेंट करता है, स्टेट की तरफ से आर्गुमेंट, क्योंकि क्रिमिनल केस हो गया। स्टेट क्या कह रहा है आप सुनिए। स्टेट के जो वकील साहब कह रहे हैं कि लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट हैज रेज्ड एन ऑब्जेक्शन इन व्यू ऑफ द मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 में 2 4 5 स्टेट हैं, यूपी है, एमपी है, हरियाणा भी शायद है। इन्होंने एक्ट पास किया है। उसमें कहा है कि भाई यदि इंटर रिलीजन, आप रिलीजन को चेंज करके शादी करते हैं तो वो शादी रिकॉग्नाइज नहीं होगी। तो इनके जो वकील साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि एक एक्ट है हमारे पास 2021 में पास हुआ है और उसमें यह कहा गया है, इट इज वेहेमेंटली आर्ग्यूड दैट एनी मैरिज परफॉर्म्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट 2021 शैल बी डीम्ड नल एंड वाइड। बोला कि इस तरीके की शादी जिसमें धर्म परिवर्तन की बात होती है तो एज पर दिस एक्ट वो वाइड हो जाएगी। अब देखिए कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट कह रहा है, इट इज पॉइंटेड आउट दैट सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट ऑफ 2021 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल कन्वर्ट फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज एंड एनी कन्वर्जन इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी डीम्ड नल एंड वाइड। It is stated that in view of section 3, read with section 6 of the act 2021, the marriage of the petitioner with the corpus is null and void। ये किनका स्टेटमेंट है? ये गवर्नमेंट का स्टैंड है कि नहीं करने देंगे, ये मैरिज तो है ही नहीं कानून के नजर में। क्यों? क्योंकि इसमें तो रिलीजन को कन्वर्ट करने की बात हो रही है। क्या कोर्ट इस बात को मानेगा? एक्ट है, कानून है, लेकिन फिर भी कोर्ट का क्या नजरिया है, हाईकोर्ट क्या कहना चाह रहा है उसको आप समझिए। हाईकोर्ट कह रहा है कि बी दैट एज इट मे, जैसा है रहने दो, द पिटिशनर एंड कॉर्पस बोथ आर मेजर, दोनों मेजर हैं, 18 साल से ऊपर हैं। No moral policing can be allowed in such matters where the two major persons are willing to stay together, whether by way of marriage or in live-in relationship, when the party to that agreement is doing it willingly and not forced into it। माननीय हाईकोर्ट का यह कहना है कि यदि दो मेजर है
और अपनी इच्छा से कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं है, तो कोई भी एक्टर है, कोई भी लॉ है, फर्क नहीं पड़ता। आगे कह रहा है कि द कॉर्पस बिफोर दिस कोर्ट हैज क्लियरली स्टेटेड दैट शी हैज married the petitioner and wants to stay with him. The corpus is major person. Her age is not disputed by any of the parties. The constitution gives the right to every major citizen of this country to live her or his life as per her or his own wishes. Under the circumstances, the objection raised by the learned counsel for the state and her prayer to send the corpus to Nari Niketan is rejected. ये कह रहा है कि कोई भी लॉ बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि लॉ संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो लॉ को मैं नहीं मानता। कह रहा है कि तुम बनाए होगे लॉ, डजंट मैटर, लेकिन यदि ये मेजर है, विलिंगली शादी किया है, विलिंगली शादी में रहना चाह रहा है, कोई अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है, प्रेशर नहीं है, अपनी इच्छा से रहना चाह रहा है, कोई लॉ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर कहता है अंडर द सर्कमस्टांसेस काउंसिल फॉर द स्टेट एंड द पुलिस अथॉरिटीज हु हैव प्रोड्यूस्ड द कॉर्पस आर डायरेक्टेड to hand over the corpus to the petitioner and to see that the petitioner and the corpus reach their house safely. ये डायरेक्शन दिया जा रहा है पुलिस अथॉरिटीज को और बाकी जो स्टेट के मैशनरीज हैं उनको कि इसको पति के घर पहुंचा दिया जाए। The police authorities are also directed to see that in future also the corpus and the petitioner are not threatened by the parents of the corpus. पुलिस अथॉरिटी को यह भी हिदायत दी जाती है कि फ्यूचर में भी आप इंश्योर करना कि किसी तरीके का प्रेशर इनके ऊपर ना हो। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि जब कभी दो मेजर अपनी इच्छा से शादी करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो इलीगल नहीं है, उस सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुलिस हो, आपके घर वाले हों, ताऊ हों, ताई हों, कोई भी हों, यदि कुछ कह रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे करो, वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यदि आप मेजर हैं तो आपके पास वही राइट है जो उनके पास है, जो आपको मोरल पॉलिसिंग कर रहे हैं। आपके पास राइट है, आप चीज़ों को समझते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि यदि आप उस उम्र के पड़ाव को पार कर लिए हैं तो जाहिर सी बात है चीज़ों को आप समझेंगे और इसीलिए किसी भी तरीके का मॉरल पुलिसिंग अलाउ नहीं है। यदि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही है तो जाहिर सी बात है आपके पास राइट है, अपने लॉ को जानें और हाई कोर्ट में जा करके हैबियस कॉर्पस की बात करें और आपको भी रिलीफ ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूं कि इस छोटी सी जानकारी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें ताकि इस देश का हर व्यक्ति लीगली कॉम्पिटेंट बने, लॉ की जानकारी हो, लीगली लिटरेट बने। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।